जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हिमांशु सोनी और आज हम करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12th इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर फर्स्ट लेक्चर नंबर 4। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो लेक्चर थर्ड था वो हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किया था। बीच में वीडियो बना नहीं पाया था तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, थोड़ा बिजी हो गया था। लेकिन अब से 12th की जो वीडियो है वो लेक्चर जो है कंटिन्यू चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम लोग करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल। जो लेक्चर थर्ड था उस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को पढ़ा था अच्छे से और लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ पढ़ी थी। तो एक बार उसको फिर से अच्छे से क्लियर करने के लिए आप जाके वो वीडियो वापस से देख सकते हैं, क्योंकि उसी के ऊपर बेस्ड हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। देखो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि बहुत सारे चार्जेस हैं वहां पे। अगर उन सब में से किसी एक चार्ज के ऊपर आप लोगों को अगर फोर्स, नेट फोर्स निकालना है तो हम क्या करते हैं कि उस एक चार्ज के ऊपर जो इंडिविजुअल चार्ज जो हैं उनकी वजह से लगने वाले फोर्स का वेक्टर्स हम कर लेते हैं तो नेट फोर्स निकल जाता है। अब ऐसे ही कुछ न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो पहले हम लोग पॉलीगॉन टाइप न्यूमेरिकल देखते हैं। पॉलीगॉन टाइप न्यूमेरिकल मतलब आपको अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे ट्राइंगल है ना, स्क्वायर, रेक्टेंगल, अगर ऐसे कोई शेप मिले और उनके वर्टेक्स के ऊपर अगर कोई पॉइंट चार्जेस रखे हों, उनमें से किसी एक चार्ज के ऊपर आपको नेट फोर्स पूछे तो वो ऐसे वाले क्वेश्चन हम लोग कैसे कर सकते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन हम बोर्ड के लेवल के हिसाब से लेके चल रहे हैं, तो मतलब बोर्ड में इसी टाइप से क्वेश्चन आने वाले हैं। एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि एक ट्राइंगल दिया हुआ है आपको, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, पॉइंट दे दिया आपको ए बी सी, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज रखा हुआ है क्यू, ये पॉइंट ए है, और ये बी सी, इसके ऊपर भी चार्ज रखा हुआ है क्यू, और यहाँ पे भी चार्ज क्यू, तीनों पे एक ही टाइप का चार्ज है, ठीक है। अब ये जो तीनों के जो इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो वर्टेक्स के ऊपर तीनों चार्ज रखे हैं, इनमें से किसी एक चार्ज के ऊपर आपको नेट फोर्स पूछ रहा है। अगर हम साइड मान ले इसकी ए, इक्विलेटरल है तो साइड इन सबकी ए हो गई, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एंगल होता है वो 60 होता है, सारे के सारे जितने भी होते हैं। तो अब हम देखते हैं, आपको पूछा है नेट फोर्स ऑन चार्ज ऑन पॉइंट सी, सी पॉइंट के ऊपर जो चार्ज है उसके ऊपर आपको नेट फोर्स पूछा है। तो देखो, इस फोर्स को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोगों ने 11th में वेक्टर पढ़ा है और कूलम्ब्स लॉ यहां पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखा है। तो अब मैं कह रहा हूं कि देखो, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, हमें निकालना है इस ये जो सी पॉइंट के ऊपर जो प्लस क्यू चार्ज है इसके ऊपर नेट फोर्स। तो इसकी वजह से ये मतलब इस चार्ज के ऊपर ये वाला चार्ज जो फोर्स लगाएगा, रिपल्सन का फोर्स लगाएगा, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा। देखो, डायरेक्शन भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, इसी लाइन के अलोंग इसका डायरेक्शन होगा, ठीक है। ये वाला जो चार्ज है इसकी वजह से भी जो फोर्स लगेगा वो ये होगा, ठीक है। छोटी बड़ी है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम देख रहे हैं डायरेक्शन। इस चार्ज की वजह से जो यहाँ पे इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन रिपेल करेगा ना उसको, तो ये डायरेक्शन हो गया, और इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो भी रिपेल करेगा, तो ये डायरेक्शन। पहले हम इसका मैग्नीट्यूड चेक करते हैं, फिर डायरेक्शन चेक करेंगे। हमें इस पॉइंट के ऊपर नेट फोर्स चाहिए, डायरेक्शन क्या होगा वो भी देखेंगे और नेट फोर्स निकल के कितना आता है वो भी देखेंगे। तो हम देख रहे हैं फोर्स ऑन चार्ज, इसी चार्ज की बात कर रहे हैं तो बार बार नोट नहीं करेंगे, इस चीज को समझ लो। फोर्स ऑन चार्ज मैं डायरेक्टली लिख दूं सी ड्यू टू पॉइंट, डायरेक्टली पॉइंट लिख देता हूं ए। देखो, अगर मैं इसको, हमें निकालना है फोर्स एफ सी वाले के ऊपर, और किसकी वजह से, ए की वजह से, तो मैं इसको कह रहा हूं एफ सी ए, फोर्स ऑन चार्ज ऑन पॉइंट सी ड्यू टू चार्ज ऑन पॉइंट ए। वो कितना आएगा आपके पास में, फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, के, देखो Q1 Q2, तो Q क्या आ जाएगा, स्क्वायर अपॉन में डिस्टेंस कितनी दोनों के बीच की सेपरेशन a, तो a का स्क्वायर। दिस इज द फोर्स ऑन चार्ज ऑन Q ड्यू टू फोर्स ऑन चार्ज ऑन पॉइंट A, तो ये आ गया। अब अगर इसका चेक करें, C के ऊपर चार्ज B की वजह से, साइड वही है, तो मैं डायरेक्टली इन दोनों को लिख देता हूं एफ सी बी, चार्ज C वाले के ऊपर फोर्स किसकी वजह से, B की वजह से। तो हमने देखा
कि FCA इज इक्वल टू KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, और यही बराबर होगा किसके, इसके ऊपर फोर्स इसकी वजह से, तो वो ये बराबर आ गया। अब हमें क्या देखना है कि जब दो फोर्स अगर इस तरीके से लग रहे हैं कि दोनों ही इसको क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। अब देखो एक बात बताओ मेरे को कि ये जो डायरेक्शन था ये देख लिया अपन ने, और ये जो डायरेक्शन था ये देख लिया। अच्छा ये एंगल कितने का होना चाहिए, तो भाई सिंपल सी बात है 60 डिग्री का एंगल होगा। कैसे, ट्राइंगल इक्विलेटरल है, ये एंगल भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, और ये भी 60 डिग्री का, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो ये भी कितने का होगा, 60 डिग्री का। अब देखो दोनों फोर्स इक्वल हैं कि नहीं है, ये वाला फोर्स FCA ये, और ये वाला फोर्स ये वाला, तो ये, तो अब देखो दोनों फोर्स जब इक्वल हैं तो इनका जो नेट फोर्स निकल के आ रहा है, सिंपल सी चीज देखो, एक चीज समझ लो कि एक किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लग रहा है ऐसे और एक फोर्स लग रहा है ऐसे, तो नेट फोर्स जब दोनों इक्वल होंगे वो ऑब्जेक्ट किस साइड में जाएगा, भाई सिंपल सी बात है इन दोनों के बीच में जाएगा ना। भाई यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम ऐसे शिफ्ट कर रहे हैं और उतना ही फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, तो भाई नेट फोर्स जो है इन दोनों का जो इक्वल, जो रिजल्टेंट फोर्स निकल के आएगा उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, इन दोनों के बीच में से निकल के जाएगा कि नहीं जाएगा, मतलब 30 डिग्री के एंगल पे जाएगा। ये तो सिर्फ हम डायरेक्शन फाइंड करने के लिए लगा रहे हैं, बाकी फॉर्मूले से निकालेंगे इसको कि भाई सिंपल सी बात है, एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो ये जाएगा, ठीक है। मतलब जो नेट फोर्स निकल के आएगा उसका डायरेक्शन ये होना चाहिए, जो कि ये पूरा एंगल जो है वो 60 डिग्री है, ये कितना होगा, ये हमें पता है कितना होगा, 30 डिग्री। चलो निकाल लेते हैं इसको। अभी हमें वेक्टर फाइंड करने के लिए आपको 11th क्लास में हमने वेक्टर जो चैप्टर था उसको पढ़ा था, और वहां पे हमारे पास एक वेक्टर लॉ आया था, है ना, पैरेललोग्राम लॉ, अगर आपको याद हो तो, ये और ये फिर इनको मिलाने के लिए पैरेलल लाइन बनाते हैं ये, तो हमारे पास एक ये था कि दो एडजेसेंट वेक्टर, अगर ये जो एडजेसेंट वेक्टर इनके बीच में ये जो निकल रहा है ये इन दोनों के सम के बराबर होता है। अब वो रूल था हमारे पास, फॉर्मूला में बता देता हूं आपको क्या था, नेट फोर्स निकालने का, कि दो वेक्टर हो तो नेट फोर्स कैसे निकालते हैं। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लो हमारे पास दो वेक्टर A और B, तो फॉर्मूला था A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा। याद ना हो तो क्लास 11th में वेक्टर जो चैप्टर था उसको खोलो और उसमें देखो साफ साफ ये फॉर्मूला लिखा हुआ है रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का, दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है उसको निकालने का फॉर्मूला। अब हमारे पास देखो A, तो मैं कह रहा हूं कि भाई A जो है ना वो ये फोर्स है और B वाला ये फोर्स है। अब दोनों फोर्स की वैल्यू कितनी है, इक्वल है, तो हम क्या मान ले, इनको F मान ले। भाई FCA इज इक्वल टू KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इज इक्वल टू FCB, तो भाई दोनों इक्वल ही हैं, तो फिर क्या मान ले, F A भी F और B भी F। अब लगा दो फॉर्मूला आपके पास, तो अब देखो फॉर्मूला लगाते हैं, हमने लगाया F स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2FF स्क्वायर हो गया और कोस थीटा। अब देखो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है वो लगाना है, 30 नहीं, 30 तो इन दोनों के बीच में है। हमारे पास तो ये दो वेक्टर हैं भाई, अगर मैं मान लो ये A और ये B, तो इन दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री, तो ये लगाना है, 30 मत लगा देना, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये तो हम लोगों ने नेट का डायरेक्शन निकालने के लिए लिया था। ये है 60 डिग्री, तो दोनों के बीच का एंगल है 60, 2F स्क्वायर और कोस 60। अब भाई कोस 60 की वैल्यू तो ये बताने की जरूरत थोड़ी है 12th क्लास के स्टूडेंट को, 1/2 होती है। आप रखो फॉर्मूला यहाँ पे, तो हम अगर कोस 60 की वैल्यू रखते हैं तो आपके पास फॉर्मूला बनता है F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर और प्लस 2F स्क्वायर कोस 60 की वैल्यू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा आपके पास में, 2 से 2 कैंसिल, और ये आपके पास में आ गया F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, मतलब आ गया रूट 3F स्क्वायर। अब अगर F को आप बाहर निकाल लेते हो तो निकाल लो भी F को बाहर, यहाँ पे हो जाएगा F, रूट के अंदर था तो स्क्वायर था, बाहर निकाला F बच गया, यहाँ पे रूट 3। दिस इज द नेट फोर्स ऑन पॉइंट C, मतलब C चार्ज के, C पॉइंट के ऊपर जो चार्ज होगा Q, उसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, F रूट 3, और F की वैल्यू कितनी है आपके पास सामने, ये रही। तो अगर टोटल फोर्स आप निकालोगे, डायरेक्शन मैंने बता दिया आपको, नेट फोर्स का बीचों बीच डायरेक्शन निकल के जाएगा, और नेट फोर्स की अगर आपको F की वैल्यू रखी है तो आपने वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो आपके पास आ गया F है अपने पास KQ स्क्वायर अपॉन A इंटू रूट 3। दिस इज द नेट फोर्स ऑन चार्ज Q ऑन पॉइंट C। तो
तो एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब एक ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप खुद से ट्राई करो इसको। मतलब सिंपल सा है, जैसे ये है ट्राइंगल, वैसे एक ट्राइंगल बना लेते हैं। मैं यहां बना देता हूं, आपको करना है इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। देखो अभी तक अपन ने तीनों के इक्वल इक्वल माने थे, क्यू क्यू क्यू, तीनों पे इक्वल थे। अब हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे भी प्लस क्यू है, और बी पॉइंट के ऊपर जो चार्ज है वो है माइनस क्यू। दिख रहा होगा क्लियरली, आपको नहीं दिख रहा तो मैं बोल देता हूं। ए पॉइंट के ऊपर प्लस क्यू, बी पॉइंट के ऊपर माइनस क्यू, सी पॉइंट के ऊपर भी प्लस क्यू। ट्राइंगल ये भी इक्विलेटरल है, साइज वो जो साइड है सब इक्वल हैं, एंगल सब इक्वल हैं, क्योंकि इक्विलेटरल में तो 60 डिग्री होता ही है। तो अब आपको फाइंड करना है, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज ऑन पॉइंट बी, ठीक है। ऐसा एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, बस थोड़ा सा आपको चेंज करना है। यहाँ पे हमारे पास क्या था, सारे ही चार्ज पॉजिटिव थे, तो हमने रिपल्सन का फोर्स लगाया था जो कि लगाना है। अब यहाँ पे आपके पास एक चार्ज है ना, वो किसका आ गया, अपोजिट आ गया, ये प्लस के दोनों और ये माइनस का, यहाँ पे है माइनस का, और इसी पे आपको नेट फोर्स निकालना है। वीडियो को पॉज करो और सोल्व करके देखो इसको, ठीक है। कर लिया सोल्व? अगर करके देख रहे हो तो देखो, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे तो आपने कर लिया होगा, एग्जैक्टली ऐसा ही है। भाई क्या करना है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे पॉजिटिव थे सारे के सारे, यहाँ पे नेगेटिव है। हमें पता है कि जो सिमिलर चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हमें निकालना है बी पॉइंट के ऊपर जो चार्ज है उसके ऊपर नेट फोर्स। तो देखो इसके ऊपर चार्ज, इसकी वजह से फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा ना, किधर लगेगा, ये अट्रैक्ट करेगा ना, तो ये फोर्स लगेगा ऐसे, दिख रहा है, ये भी ऐसे लगाएगा। अच्छा ये एंगल कितने का अभी, तो अभी तो बताया था 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री होगा। अब फिर सिंपल सी बात, दो वेक्टर, अभी फिलहाल मैं फिर वापस से एफ वेक्टर मान रहा हूं, एफ वेक्टर, कारण क्या है, देखो अगर नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है तो के क्यू क्यू, मैग्नीट्यूड जब निकालते हैं ना तो वहां पे साइन नहीं रखते, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है मैग्नीट्यूड के लिए। ये प्लस माइनस सिर्फ किस में काम आएगा, डायरेक्शन फाइंड करने में, वो हमने कर लिया। तो मैग्नीट्यूड निकालना है के क्यू क्यू, क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, तो वही फोर्स आ गया के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, और इसके ऊपर के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए, दोनों में फोर्स इक्वल इक्वल है, ठीक है। डायरेक्शन देखो ये और ये, तो सिंपल सी बात है, जैसे हमने यहां इन दोनों के बीच में किया था, फोर्स एग्जैक्टली जो नेट फोर्स लगेगा वो बीच से आएगा, सिंपल से सेम आंसर आएगा आपके पास में, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और ये अट्रैक्शन का होगा, वो रिपल्शन का होगा। तो ऐसा एक मैंने करवाया आपको, ये आपको करके देखना है। कर दिया अपन ने सोल्व, ऑलमोस्ट कर ही दिया, अब आप लोग कर लेना। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसी के मतलब जैसे ये ट्राइंगल का था वैसे स्क्वायर का करते हैं। ये स्क्वायर है, अब पहले अपन ने ट्राइंगल वाला देखा था, अब ऐसे ही अगर इसका देखेंगे स्क्वायर, ऐसा भी क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर भी पूछ लेते हैं। स्क्वायर है ए बी सी डी, साइड ए है, तो अब आपको पूछ रहा है कि जो सी के ऊपर जो पॉइंट चार्ज रखा हुआ है इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है। मतलब क्वेश्चन वही है, वहां पे ट्राइंगल था, यहाँ पे स्क्वायर है, एक बार स्क्वायर का भी देख लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको क्वेश्चन है फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज प्रेजेंट एट पॉइंट सी। क्लियर, सी के ऊपर जो चार्ज है उसके ऊपर आपको नेट फोर्स निकालना है। तो भाई देखो पहले तो सिंपल सा इसकी कहानी देख लेते हैं कि करेगा क्या। देखो बी वाला जो चार्ज है सी के ऊपर फोर्स लगाएगा, ये लगाएगा कि नहीं, रिपेल करेगा, ठीक है। तो मैंने इसको लिख दिया एफ, सी के ऊपर है किसकी वजह से, बी की वजह से, क्लियर। डी वाला जो चार्ज रिपेल करेगा, लाइन एफ सी डी, मतलब दो फोर्स तो आपको सिंपल से दिख गए कि भाई ये लगाएगा ऐसे और ये लगाएगा ऐसे, दोनों वेक्टर रिपेल करेंगे। और एक आपके पास में ये रहा, ये तो भाई ये तो रिपेल तो करेगा ना, यही करेगा ये, ठीक है ना। इसको भी मेंशन कर देते हैं एफ सी ए। अब कहानी देखो, हमें पहले हमारे पास बार आ गए तीन फोर्स, जब थे हमारे पास दो, तो दो वेक्टर का निकालना था। अब आपके पास आगे वेक्टर तीन और इनका नेट निकालना है, तो निकालेंगे ऐसे भी, तो उससे कंफ्यूज मत हो ना, तीन आ गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे, तो भाई पहले तो हम देख लेते हैं कि ये जो एफ सी डी है ये,
और ये जो एफ सी बी है, ये इनके बीच का एंगल देखो कितना है, तो ये एंगल तो आपको साफ दिख रहा है, कितना है 90 डिग्री। अभी अपन ने कहा था कि जब 60 डिग्री था तो नेट फोर्स निकल के गया था 30 पे, बीचों बीच गया था। तो मैं कह रहा हूं कि भाई एक फोर्स लग रहा है ऐसे और एक फोर्स लग रहा है ऐसे, और दोनों फोर्स इक्वल है। कैसे बता देता हूं, देखो ये साइड ए बराबर है, चार्ज दोनों के ऊपर इक्वल है, इधर भी देख लो ए इक्वल है और चार्ज भी दोनों के ऊपर इक्वल है, तो इक्वल इक्वल फोर्स लग रहा है। तो मतलब एफ सी डी और एफ सी बी का नेट फोर्स अगर आप निकालोगे रिजल्टेंट, तो वो 45 डिग्री पे जाएगा, मतलब इसी एंगल पे जाएगा ना 45 डिग्री के ऊपर। ठीक है, अब 45 के ऊपर गया, इसकी वैल्यू अभी निकाल लेंगे थोड़ी देर में। और इसका देखते हैं, देखो यहाँ पे स्क्वायर जो है ना, इसका सेंटर हो गया। अब यहाँ पे देखो आप ए सी के ऊपर जो फोर्स लगाएगा, इसी लाइन को ज्वाइन करते हुए लगाएगा, तो मतलब देखो ये जो एफ सी है ये भी, और इन दोनों का जो नेट फोर्स निकल के आएगा आपके पास में एफ, वो भी, दोनों की डायरेक्शन सिमिलर होगी। तो पहले आपको करना है इन दोनों का नेट निकाल ले एफ, और उसमें ये ऐड कर दें। अच्छा, ये ऐड आप करोगे तो पहले तो इनकी वैल्यू नोट कर ले, एफ सी डी कितना है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये इक्वल होगा किसके, एफ डी, एफ सी डी जो है वो बराबर हो गया एफ सी बी, तो एफ सी बी। अब निकाल लेते हैं एफ ए सी, एफ ए सी। अब देखो भाई ये निकाल लेते हैं। भाई आपके पास ये साइड थी, ये साइड थी, ये आ गया डायगोनल। ठीक है, अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये ए और ये ए, तो ये साइड कितनी आएगी, बहुत निकाला आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में। अब मैं बार बार निकाल के वो बताऊंगा नहीं, डायरेक्टली बता रहा हूं कि जब ये ए हो दोनों, तो आप सोल्व करके देख लेना, तो ये आपके पास आ जाएगी ए रूट टू। अब ए रूट टू डिस्टेंस होगी, इन दोनों के बीच की थी ए, इन दोनों के बीच की ए, लेकिन ये आ गई ए रूट टू। तो अब लगाओ फॉर्मूला, मतलब ये जो डिस्टेंस आ गई ना, ये आ गई ए रूट टू। ठीक है, करो देख लेते हैं इसको। तो अब आपके पास एफ ए सी के क्यू स्क्वायर, देखो के क्यू, चार्ज तो दोनों के ऊपर इक्वल है, बस डिस्टेंस डिफरेंट थी इसकी, और ए रूट टू का कर दो आप स्क्वायर, क्या आएगा, तो के क्यू स्क्वायर तो ऐसे कैसे है ही, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, और रूट टू का स्क्वायर करोगे तो 2 आ गया। तो हम लोग ऐसे कर देते हैं के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर, ये इसकी आ गई। अब नेट निकालो, फॉर्मूला बताया था रिजल्टेंट फोर्स निकालने का, क्या था, यहां देखो, इसको जब अपन ने ऐसे माना है तो इसको एफ ही मान लेना, एफ सी बी को और एफ सी डी को एफ ही मान लेते हैं। रखो एफ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, तो एफ स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2f इंटू एफ स्क्वायर और कोस थीटा। अब कोस थीटा कितना है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो कोस 90। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी सबको। हमें निकालना है इसका और इसका रिजल्टेंट, वो निकलेगा यहां से, फिर उसी में ये फोर्स भी सिमिलर डायरेक्शन में है एफ सी ए, जो कि आप लोगों ने ये निकाला हुआ है वो, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो नेट फोर्स आपका निकल के आ जाएगा। तो पहले ये निकाल लेते हैं। देखो कोस 90 की वैल्यू सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं होगी, कितनी होती है 0, ये पूरी वैल्यू 0, ये कितना आ गया, ये आपके पास आया रूट 2f स्क्वायर, एफ बाहर निकाल लो फिर से, तो एफ रूट 2, ये तो आ गया नेट। अब नेट जो आ गया इसमें ऐड कर दो, करोगे आप ये वाला, तो आप, अब मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख रहा हूं, नेट फोर्स किसके ऊपर फाइंड कर रहे हैं, तो चार्ज प्रेजेंट एट पॉइंट सी के ऊपर, तो एक तो ये और प्लस ये कर दें, एफ रूट 2, एफ की वैल्यू ये रही के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर रूट 2, और प्लस, तो प्लस आपके पास में आ गया ये रहा के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर। ठीक है, अब जो कॉमन आ रहा है ना उसको कॉमन ले लो आप, तो आपके पास कॉमन आ रहा है के क्यू स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, यही कॉमन है। हाँ, यहां से क्या बचेगा आपके पास रूट 2 प्लस यहां क्या बचेगा 1/2। दिस इज द नेट फोर्स ऑन चार्ज प्रेजेंट एट पॉइंट सी। ठीक है, ये क्वेश्चन अपन ने किया। ऐसा ही एक क्वेश्चन, अब मैं थोड़ा सा इसके पॉइंट चेंज कर देता हूं, आप कर लेना। स्क्वायर किया ए बी सी और डी, यहां चार्ज प्लस क्यू, यहां माइनस क्यू, आपको अब
पॉइंट चेंज करती है बस थोड़े से, प्लस क्यू साइड ए है, सबकी इक्वल है, ठीक है ना। आपको निकालना फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज प्रेजेंट एट सी, और ये जो चार्ज है ये माइनस का है, कर लोगे, सिंपल सी कहानी है कोई, ये अट्रैक्ट करेगा आपके पास, ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, निकाल लोगे, खुद से करके देखना है, एग्जैक्टली ऐसा ही है। नहीं आए तो कमेंट करके बता देना, नेक्स्ट वीडियो में सोल्व कर देंगे इसको भी, ठीक है। अब एक को मतलब जो ऐसे क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट आता है। ये तो थे हमारे पास फोर्स निकालने के, ठीक है ना। एक ऐसा ही और देख लेते हैं फटाफट से, और फिर उसके बाद में पॉइंट चार्ज को प्लेस करने वाला भी क्वेश्चन आता है। इसको मैं रफ करता हूं एक बार, फिर देखते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, और अभी तक तो क्या थे कि वर्टेक्स के ऊपर चार्ज रखे हुए थे, उनके ऊपर निकालना था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 पॉइंट है क्यू, इन सब पे चार्ज इक्वली रखा हुआ है, और एक सेंटर पे चार्ज रख दिया इन्होंने प्लस क्यू, जो कि डिफरेंट है इनसे, ठीक है। नेट फोर्स पूछ रहा है, तो एक चीज पहले इसको क्लियरली समझ लेंगे। कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है, और आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उसको सोल्व करके फिर आंसर निकालो, तो ट्रिक भी काम आती है यहाँ पे। एक चीज ध्यान रखना, अगर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है चार्ज का, इक्वल चार्ज है, और सिमेट्रिकली कैसे देखो, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, डिस्टेंस सबकी क्या है, इक्वल। और अगर ऐसी कंडीशन में सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है और उसके ऊपर ही आपको नेट फोर्स पूछा है, अगर आपके पास क्वेश्चन हो फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल क्यू, जो कि कहां है, सेंटर के ऊपर, तो हमेशा आंसर 0 होगा। कारण क्या है समझा देता हूं। देखो ये जो चार्ज है क्यू, ये इससे कितनी दूरी पे है, तो अगर मैं इसकी साइड को a मान लूं, a है, तो डायगोनल हो गया a√2, और उसका हाफ पार्ट है तो a√2 अपॉन में 2, ठीक है ना, a√2 अपॉन में 2, कितना बचेगा, a अपॉन में √2, ठीक है। निकालने की जरूरत नहीं थी, पर समझने के लिए निकाल लेते हैं। तो मतलब ये जो डिस्टेंस है a√2, a/√2, और ये a/√2, इक्वल है दोनों। अच्छा, ये वाली भी इक्वल होगी इनके। अब देखो ये जो फोर्स है, ये जो चार्ज है प्लस क्यू, ये करेगा रिपेल इसको, ये भी करेगा रिपेल, ठीक है। ऐसे ही ये करेगा रिपेल, और ये भी करेगा रिपेल। मतलब अब एक पॉइंट है, देखो यहाँ पे, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, और उतना ही फोर्स इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स की वैल्यू भी इक्वल है। ऐसे ही इधर भी फोर्स उतना ही लग रहा है, और इधर भी फोर्स उतना ही लग रहा है। मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स एक दूसरे के इक्वल है मैग्नीट्यूड के अंदर, और डायरेक्शन दोनों का आप देख ही रहे हो अपोजिट है। तो ये जो फोर्स है ये इसको कैंसिल कर देगा, और ये इसको कैंसिल कर देगा। मतलब पॉइंट जो सेंटर के ऊपर जो पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। अब ये सिर्फ इसी में नहीं है, ये ट्राइंगल में भी है। मतलब अगर आपको ट्राइंगल बना के दिया हुआ है, ए है, और यहां सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है ये प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, और यहां पे चार्ज रखा हुआ है कैपिटल क्यू, बात वही है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस चारों तरफ से देखो इक्वल है, तो मतलब सिमेट्रिकली है। इन दोनों का जो फोर्स लगेगा ना उधर होगा, और उतना ही फोर्स ये रिपेल करेगा। कहने का मतलब है सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन अगर चार्ज का हो रहा है तो नेट फोर्स इसके ऊपर भी 0 आएगा। और अगर मैं सर्किल बना दूं और सब पे पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, सारे पॉइंट के ऊपर चार्ज है प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, और यहाँ पे रखा हुआ है प्लस क्यू, मतलब सब पे रखा है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ जो पॉइंट होगा वो रिपेल करेगा, तो यहाँ वाला पॉइंट भी तो रिपेल करेगा, यहाँ वाला रिपेल करेगा तो यहाँ वाला भी रिपेल करेगा। सारे पॉइंट के अपोजिट चार्जेस होंगे, और सब अपोजिटली क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सब फोर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो नेट फोर्स सेंटर पे रखा हुआ नेट अगर कोई चार्ज है और उसके ऊपर इक्वली अगर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है चार्ज का, वहां पे सेंटर वाले चार्ज के ऊपर आपको नेट फोर्स पूछता है तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। ये तो बात हुई सिमेट्रिकली की, है ना। और अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब यहाँ प्लस प्लस यहाँ माइनस माइनस, तो डिफरेंट हो जाएगा भाई, तो निकालना पड़ेगा, जैसा अपन ने भी निकाला है पहला, ठीक है ना। और अभी ये जो न्यूमेरिकल है कंप्लीट हुए नहीं है, लेक्चर वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ के यहाँ रोक रहे हैं। और आगे के जो और न्यूमेरिकल बाकी भी बहुत सारे न्यूमेरिकल बाकी हैं, आईआईटी जेम लेवल के न्यूमेरिकल भी बाकी हैं, उनको भी करेंगे। तो नेक्स्ट जितने भी न्यूमेरिकल हमारे बचे हुए हैं उन न्यूमेरिकल को हम इस लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। आज हम लोग यहाँ तक करते हैं, इसके बेसिस के ऊपर जैसे क्वेश्चन आप लोग घर पे सोल्व करके देखना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।